यूजीसी के नए नियम यानी कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध तेज हो गया है। छात्रों के साथ साथ अब इस मुद्दे पर सियासी और सामाजिक हलचल भी देखने को मिल रही है। सामान्य वर्ग के लोग इसके खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गए हैं, तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसके खिलाफ इस्तीफे भी दे दिए हैं। नियमों के खिलाफ देश भर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन मंडल कमीशन के विरोध प्रदर्शनों जैसे लग रहे हैं, जब सड़कों पर ही सामाजिक संगठन आ गए थे। यूजीसी के नए नियम पर क्यों हो रही इतनी आपत्ति, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूजीसी के नए नियमों का विरोध। बदलाव से बीजेपी को भारी नुकसान। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अगर उसमें कमी है, जिसको संज्ञान में है कि इसमें ये दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील लेकर के दायर करना चाहिए कि ये कमी इसमें ऐड कर लिया जाए। एक तरफ विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ इस्तीफों पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, वो भी बीजेपी नेताओं के। वजह है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियम। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नया नियम बनाया। नाम रखा यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। रेगुलेशन के तहत जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता के भेदभाव को कम करना है। इस नियम का फायदा मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला और ईडब्ल्यूएस को। नियम की खास बातें ये है कि इसमें छात्रों के साथ टीचर, कर्मचारी और कॉलेज में काम कर रहे हर इंसान के लिए ये नियम लागू होगा, सिवाय एक के, वो है जनरल कैटेगरी के लोग। जाहिर है ये जनरल कैटेगरी को नागवार गुजरा, लेकिन विवाद की जड़ अकेला ये नहीं, असली विवाद है ईओसी का। इस नियम के लागू होने के बाद अब हर शिक्षण संस्थान में ईओसी बनाना होगा। ईओसी मतलब एक ऐसी कमेटी जो इन शिकायतों का निपटारा करेगी, लेकिन इस कमेटी में सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व होना जरूरी नहीं है और यही विवाद की जड़ है। सवर्ण समाज का कहना साफ है कि कमेटी में हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं तो कौन उनका साथ देगा। काला कानून आया है यूजीसी के तहत, जिसमें बच्चों से ये नहीं पूछा जाएगा उनका अपराध क्या है, सिर्फ सजा दी जाएगी। चाहता हूं कि इस विधेयक को आप वापस लें या इसमें आप फिर से पुनरावृत्ति कर करके संशोधन करें और सामान्य वर्ग के साथ जैसा चला आ रहा है वैसा चलें। कहते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, और स्वयं वर्गभेद कर रही है सरकार। जो बिल पास हुआ है अभी, उस बिल के मुताबिक उन बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा? आत्महत्या के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध छात्रों तक सीमित नहीं है। हिंदी के मशहूर लेखक कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और सवर्ण समाज को अभागा बताया। इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो त्याग पत्र ही दे दिया। लखनऊ में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नोएडा के राजू पंडित बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहाँ बीजेपी के पूर्व सेक्टर समन्वयक ने भी पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा भी कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। कुल मिलाकर मामले में अब सियासत हो रही है, लेकिन सियासत से परे अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। शिकायत दर्ज करने के बाद और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई शिकायत गलत पाई जाती है तो वहाँ पे उस स्टूडेंट के खिलाफ या उस स्टेक होल्डर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर एक्ट जो है वो साइलेंट है। पहले यहाँ प्रोविजन था। यूजीसी के इन नए नियमों ने जहां एक ओर समानता की दिशा में कदम बढ़ाया, तो वहीं दूसरी ओर सवर्ण समाज और बीजेपी के भीतर गहरी दरार पैदा कर दी है कि इसमें न सिर्फ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, न वकील है, न छात्र है, सामान्य वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, बल्कि अधिकारी भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। पर्सन वसीम खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, मगर नियमों की आड़ में कैसे दुश्मनियां निकाली जाती हैं ये हम सब जानते हैं। वैसे यूजीसी के नए नियमों ने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी के भीतर सामने आया असंतोष इस विवाद को और गहरा करता दिख रहा है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां इस मामले पर अगली सुनवाई जल्दी होनी है।